हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे टीसीएस के शेयर की और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गिरावट जारी है ये गिरावट क्यों हो रही है। इसके अलावा सपोर्ट क्या हो सकते हैं अगर गिरावट जारी रहती है। जैसे कि पिछली बार 2950 के बाद ये अप किया था, तो क्या सपोर्ट हो सकते हैं टीसीएस के आने वाले 3 से 6 महीने में, क्या टारगेट हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्लोजिंग थी इसने, वो दी थी आपकी 3040 पे। तो आप देख सकते हैं 75 रुपये लगभग डाउन था, 2.42%। देखिए जब फ्राइडे के दिन जो एशियन मार्केट्स थे वो भी डाउन थे, तो ये भी एक इम्पैक्ट था। 3040 पे क्लोजिंग दी है। आप सब थोड़े से इम्पोर्टेंट लेवल आप समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 3137, जबकि टीसीएस की क्लोजिंग हुई थी 3040 पर। 20 दिन के ईएमए की जो बात की जाए 3137 है। उसके अलावा 50 दिन के ईएमए 3117। ये दोनों लेवल्स आपके ब्रेक हो चुके हैं। यानी पिछले एक महीने की जो इनकी ग्रोथ थी, ग्रोथ माना जा रहा था कि जो रिजल्ट्स आने वाले थे। अब देखिए एक्सेंचर के रिजल्ट्स का अनुमान, अच्छे रिजल्ट्स आए थे तो अनुमान था कि टीसीएस के रिजल्ट भी शानदार आएंगे, लेकिन जितने शानदार रिजल्ट की उम्मीद थी उतने शानदार रिजल्ट नहीं आए, जिसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो गई, मुझे लगता है शेयर की बिकवाली हो गई। और बीते दिन फ्राइडे के दिन एफआईआईस ने लगभग 3500 करोड़ का माल बेच दिया। तो एफआईआईस की इसमें जो होल्डिंग थी 15% थी, तो टीसीएस में से भी कुछ इन्होंने माल बेचा। और उसके अलावा जो एशियन मार्केट की सिचुएशन थी उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा अब अच्छी तरीके से पता है कि टीसीएस एक आईटी कंपनी है और रुपए की ऊपर नीचे होना भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इन सब कारणों को मैंने एनालाइज किया, उसके बाद पता चला टीसीएस की गिरावट थी। देखिए अच्छा शेयर कभी गिरता है तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी होती है, घबराने की नहीं। देखिए शेयर को ले करके रोज़ 1-2 दिन में देखना, तो फिर शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसे शेयर जो होते हैं लॉन्ग टर्म वाले शेयर हैं, इनको देखकर अगर आप घबराते हैं तो शेयर मार्केट में आप घबराइए नहीं। बस क्वालिटी शेयर अगर आपने चुना है, नहीं लिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ लेने का बेस्ट टाइम यही है। 100 दिन के ईएमए की बात की जाए तो 3022, और 200 दिन के ईएमए की बात की जाए तो 2770। 200 दिन के ईएमए तो आप भूल जाइए टीसीएस में। टीसीएस की आप लॉन्ग टर्म में पिछले कुछ सालों में देखोगे तो आपको टीसीएस 100 दिन का ईएमए भी मुश्किल ही तोड़ता है। तो 200 दिन का ईएमए आप भूल जाइए कि टीसीएस में ये शेयर तोड़ सकता है। 200 दिन का ईएमए नहीं टूटेगा। मैक्सिमम इसकी गिरावट हो सकती है 2950 तक, तो ये लेवल आप ज़रूर ध्यान रखिए। उसके अलावा अगर बात की जाए पिछले कुछ महीनों के रिटर्न्स की, तो यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव ज़रूर दिखाई दे रहा है। एक वीक में लगभग 2.5% डाउन है, 2.737%। एक महीने की रिटर्न्स की बात कर ली जाए तो एक महीने में भी नेगेटिव रहा है, -3.89%। यानी कि जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए तो उसके बाद उसके पहले जो आपको अपसाइड देखने को मिल रहे थे, वो अपसाइड से डाउन साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि टीसीएस वापस उसी लेवल पर आ चुका है। 3 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 2.43% माइनस में है। 6 महीने की रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 14% का रिटर्न है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। पिछली बार भी जब आप पहले ये समझ लीजिए कि जो प्रोमोटर की होल्डिंग है लगभग 72% है। एफआईआईस ने लगभग 15% का निवेश कर रखा है। इस क्वार्टर में जो गिरवी रखे शेयर थे वो 2% कम हो गए थे, 0.7% अब टीसीएस के मात्र शेयर गिरवी है, 2.5% शेयर पहले गिरवी थे। उसके अलावा जो डिलीवरी परसेंटेज उठाई जा रही है, यानी बीते दिन जब 2.47% की गिरावट, 2.74% की गिरावट हुई है, उस दिन लगभग 62% की डिलीवरी उठाई गई है। यानी आप समझ रहे लोग अपने पोर्टफोलियो में अब लेना शुरू कर चुके हैं। 51% की डिलीवरी 29 अप्रैल के दिन उठाई गई थी। यानी कि गिरावट जितनी होती चली जा रही है उसके सारे ट्रेडिंग डेज पे आप 50% के अप साइड की डिलीवरी देखोगे। देखिए टीसीएस बहुत ही आईटी का अगर कोई स्टॉक माना जाए, मुझसे पूछा जाए मेरी पर्सनल राय में, तो आईटी में अगर कोई बेस्ट स्टॉक होगा तो मेरी नज़र में टीसीएस ही होगा। और आईटी छोड़ दीजिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मेरी नज़र में जो सबसे अच्छा स्टॉक जिसे मैं मानता हूं वो टीसीएस है। यानी कि मेरी नज़र में टीसीएस नंबर 1 शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए।
तो अब यही कहना है मेरा कि अगर आपने इस शेयर को नहीं लिया है तो आप इस शेयर को ज़रूर ले सकते हैं। मुझे लगता है 15 से 20 ट्रेडिंग डेज में थोड़ी सी और गिरावट दिखा सकता है, मैक्सिमम 2950 तक जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है बाउंस बैक करेगा TCS। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो जैसा भी लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।